नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर कोरोना महामारी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री आज संस्थान के 38वें स्थापना सप्ताह समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्थान ने अल्कोहल मुक्त हैंड सैनिटाइजर और हर्बल साबुन बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने संस्थान द्वारा हींग और केसर की खेती के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हींग को प्रोत्साहित करने के लिए 4.5 करोड़ और केसर की खेती के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन दोनों प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सरकार संस्थान को हर संभव सहायता देगी। देश में कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 60.72% हो गई है और अब तक 3,79,892 कोरोना मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,27,439 कोरोना पॉजिटिव अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,25,544 हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,016 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक 2 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। ये मामले चंबा जिला में सामने आए हैं। मौजूदा समय में 356 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 637 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही क्वारंटीन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कोरोना संक्रमित रोगी जिनमें चिकित्सक ने रोग के लक्षण बेहद मामूली होने या संक्रमण के बावजूद लक्षण नहीं दिखाई देने की पुष्टि की है, अपने घर पर ही पृथकवास में रह सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे रोगियों के घर में स्वयं को पृथक रखने की सुविधाएं होनी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि HIV, कैंसर और अंग प्रतिरोपण वाले मामलों में घर पर क्वारंटीन की इजाजत नहीं होगी। 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग रोगी और गंभीर बीमारियों वाले कोविड रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा उचित जांच के बाद ही घर पर पृथकवास की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल प्राथमिक स्तर के लिए 8 सप्ताह के वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किए। इस कैलेंडर में अध्यापकों के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और शिक्षण कार्य के लिए सोशल मीडिया उपायों के प्रयोग के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनका प्रयोग कर छात्रों को घर बैठे शिक्षा दी जाएगी। इस कैलेंडर को अपनाने का उद्देश्य कोविड-19 से निपटने के दौरान छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और अभिभावकों को सकारात्मक सोच के साथ सशक्त बनाना और अध्ययन अध्यापन के ऑनलाइन संसाधनों को अपनाते हुए अध्ययन के यथासंभव बेहतर नतीजे हासिल करना है। इस अवसर पर पोखरियाल ने कहा कि अध्यापक दिए गए दिशा निर्देशों के तहत कई प्रौद्योगिकी पहल को अपनाते हुए दिलचस्प तरीके से छात्रों को शिक्षित कर सकेंगे। इस तकनीक से अभिभावकों और अध्यापकों को घर में रहते हुए सहजता महसूस होगी। समेकित बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं और इनसे जुड़े स्वयं सहायता समूहों ने अपने नियमित कार्य के अलावा कोविड-19 के दौरान अग्रिम कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने सोलन जिले की सभी 211 ग्राम पंचायतों में न केवल जन जन को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया, बल्कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से आरंभ किए गए महत्वाकांक्षी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अग्रिम पंक्ति के इन सभी कोरोना योद्धाओं ने अब तक सोलन जिले में लोगों के प्रयोग के लिए 1,25,000 मास्क तैयार कर वितरित किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।